आज अपने इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के ऊपर चर्चा करें। उत्तर प्रदेश में खासकर बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई उत्तर प्रदेश की, और उसमें क्या निकल के आया। क्योंकि जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कई दिनों से, या बोल सकते हैं लोकसभा चुनाव के पहले से, या यूं भी बोल सकते हैं 2022 से ये कयास लगाया जा रहा है कि जो केंद्र सरकार है, या केंद्र का जो बोल सकते हैं आला कमान जिसको बोलते हैं, मैं आज तक समझ नहीं पाया आला कमान का मीनिंग, लेकिन चलिए मीडिया में चलता रहता उस हिसाब से बोल देता हूं कि आला कमान की वजह से क्या यूपी में योगी आदित्यनाथ को हटाया जा रहा है या हटाया जाता रहा है। ये सब की न्यूज़ें 2022 से बहुत ही प्रखर रूप से समय समय पर आती रही। लेकिन ये जो 2024 का चुनाव था ये जरूर आया, क्योंकि इस समय अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने इस पे आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ जो है उनको हटाया जा सकता है 2027 के पहले, और उनको साइडलाइन किया जा सकता है, क्योंकि योगी एक कंटेंडर होंगे पीएम के लिए। और मोदी जी के बाद आखिर कौन पीएम का कैंडिडेट होगा बीजेपी का, तो अमित शाह उसमें अपना दावेदार, अपने को दावेदार मानते हैं। और योगी जो आदित्यनाथ है इस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर है, योगी योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के बाद। तो इसलिए अमित शाह पॉलिटिक्स करके उनको साइडलाइन करना चाहते हैं, और इसकी वजह है समय समय पर खबर आती रही। इसके पहले भी 2022 में सुप्रिया सुले से कांग्रेस के सारे प्रवक्ताओं ने एक मुहिम चलाया कि देखिए कितने विधायक जो हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं। या उसके पहले गुजरात से एक बंदे को लेकर आया गया और उनको बनाया गया, बोला गया कि तुम डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन उसके बाद उनको मंत्री बनाया गया। तो इस तरह के समय समय पर चलता रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव में जब केजरीवाल ने यह बात बोला तो ये मतलब आग की तरह खबर फैली, और बाद में ये भी खबर आने लगी कि 2024 का जो चुनाव में बीजेपी का जो लोकसभा में प्रदर्शन जो रहा उत्तर प्रदेश में, वो बहुत खराब हुआ। मतलब आप समझिए कि 63 सीट में थे, अब वो 33 सीट पे आ गए। तो उसमें एक खराब इस सेंस में रहा कि अब ये सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों। बाद में पता चला, धीरे धीरे खबरें आने लगी कि योगी आदित्यनाथ जिसको टिकट देना चाहते थे उनको टिकट नहीं दिया गया। कम से कम 35-37 कैंडिडेट थे जिसको योगी आदित्यनाथ के उनके मतलब विरोध के बावजूद उनको टिकट दिया गया, जिसकी वजह से चुनाव का परिणाम ही आया। और बॉडी लैंग्वेज जो प्रधानमंत्री जब शपथ ले रहे थे मोदी जी, तो उस समय का बॉडी लैंग्वेज भी दिखाया जा रहा था, मीडिया में आ रहा था, वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। तो ये सब चीजें चल रही। और ये पहले से एक और चीज था कि जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, जब भी 2014 के पहले वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, और उस समय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था, बीजेपी ने 70 से ऊपर सीटें जीत ली थी। तो उस समय एक बहुत मतलब बोल सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बहुत बड़े दावेदार। लेकिन बाद में बीजेपी के जो ये भी खबरें आ रही हैं कि मतलब जो अपने आरएसएस के संघ के लोग थे, वो लोग चाहते थे योगी आदित्यनाथ को, जिसकी वजह से योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। तो उस समय जब से केशव प्रसाद मौर्य को ये दिमाग में लग गया कि योगी की वजह से वो मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन उसके बाद वो डिप्टी सीएम भी, मतलब चुनाव भी हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। तो लेकिन ये जरूर अब समय समय पर आता रहा कि उनके दोनों के बीच में नहीं बनी। अब इस कार्यकारिणी में जो हुआ, मैं बताता हूँ कि कार्यकारिणी में ये बोल सकते हैं जो लोग ये बोल रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, चाहे विपक्षी दलों के लिए। क्योंकि जो योगी आदित्यनाथ ने जो भाषण दिया, उन्होंने 2027 को लेकर एक रोड मैप भी बनाया। उन्होंने ये भी बोला कि यूपी में जो जो भी काम करना है, क्योंकि हम लोग उस समय बहुत ज्यादा अति उत्साहित हो गए थे, जिसकी वजह से हम चुनाव हार गए थे। तो इन्होंने ये भी बोला कि सभी कार्यकर्ताओं को एक्टिव होने के लिए बोला। फिर बोला कि तैयारी में जुट जाना चाहिए, हमें 2027 का चुनाव में किसी भी तरह जीतना है। तो ये कहने के बाद कि योगी आदित्यनाथ जो एक अलग अंदाज में नजर आए, और हो सकता है कि ऐसा खबर भी आ रहा है कि एक बड़ी जिम्मेदारी वो योगी आदित्यनाथ को यूपी के लिहाज से दी जा सकती है, जो यूपी के बोल सकते हैं कि सीएम के अलावा कोई बहुत बड़ा पद। या इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने ये भी बोला कि अति आत्मविश्वास के कारण ही अपेक्षाओं में चोट पहुंची, जो हम लोग आशा कर रहे थे वो नहीं जीत पाए। उन्होंने बोला कि समाज को जो दूसरी बातें विपक्षी पार्टियां हैं वो जातियों में
बांटने का प्रयास किया, इस तरह से उन्होंने बोला। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमें सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हम बहुत जल्दी जो अफवाह फैलाया जा रहा है, जो कि अफवाह फैलाया गया उत्तर प्रदेश को लेकर, उसका हम तत्काल खंडन कर सकते हैं, क्योंकि सपा और कांग्रेस ने संविधान को लेकर एक भ्रम फैलाया, उसमें वो सफल रहे। तो योगी आदित्यनाथ ने बोला कि हमने प्रधानमंत्री नेतृत्व में 2014, 17, 19 और 22 में बहुत अच्छी जीत हासिल की। अब हम 2024 के चुनाव के बाद अब वोट, उनके कहने का मतलब है कि वोट हमारा कम नहीं। आज भी देखिए लोकसभा के चुनाव का अगर देखें वोट शेयर, तो बीजेपी का वोट शेयर है 41% से ऊपर है, और मेरे ख्याल से 33% के आसपास है अपना इनका अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का 9% के आसपास कांग्रेस का है। तो अकेले अगर देखा जाए पार्टी के हिसाब से तो बीजेपी 49% थी पहले लोकसभा के चुनाव में, लेकिन इस समय 41। लेकिन अगर राज्यसभा के असेंबली के हिसाब से देखें उनका वोट शेयर कम नहीं है। तो उन्होंने बोला कि वोट शेयर के हिसाब से हम अपने को संभालने में बहुत वो रहे, सफल रहे, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा इस पे मदद वो करना है, मेहनत करना है, और सबको अपने अभी से इस काम में लग जाना है, क्योंकि 2027 का चुनाव हमें कैसे भी जीतना है। इसके अलावा जब डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनका है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि उनका और योगी का नहीं बनता है। तो उन्होंने जब भाषण दे रहे थे उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी बात बोला कि सरकार जो है वो संगठन जो है सरकार से बड़ा है। उन्होंने कहा था कि दर्द आपका है वही मेरा है। इस दौरान मतलब उनके कहने का इस सेंस था, शायद वो बोलना चाहते हो कि उनके समर्थक वो चाहते हो कि मुख्यमंत्री बने, तो उनका भी वही दर्द है, और जो सरकार जो संगठन का निर्णय होता है उसको मानना चाहिए। तो जो सरकार है, गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री, ये सब बेकार और छोटी बातें हैं, अगर संगठन जो चाहता है उसके हिसाब से करना चाहिए। तो कहने का, क्योंकि आपको पता ही है कि 2017 से उनको मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताया जाता रहा है, और वो उनके दिमाग में कहीं कहीं, देखिए नीतीश कुमार के भी दिमाग में प्रधानमंत्री के दावेदारी, लेकिन सोचते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने की, बाद में उनको अपने एहसास हुआ कि शायद वो नहीं बन सकते, तब वो बीजेपी में दोबारा आए, क्योंकि उनका सारा जो गेम प्लान था, जिस तरह से सोच रहे थे, वो सफल नहीं हुआ, या उनको लग रहा होगा कि जो मैं सोच रहा हूं उस तरीके से घटनाएं घटेंगी। तो केशव प्रसाद मौर्य को भी मुझे लग रहा है ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि आज देखिए योगी आदित्यनाथ कोई केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है। जैसे कि मोदी जी थे, उनको आप कहीं भी देखिए, लोग ऑल ओवर इंडिया में, अगर लोग बोलते थे गुजरात से बाहर कोई नहीं जानता, अब फॉरेन में लोग जानते हैं, लेकिन उस समय गुजरात के बाहर भी उनके फॉलोअर बहुत थे। सोशल मीडिया पर जाकर देखेंगे, क्या उत्तर प्रदेश, क्या बिहार, हर जगह लोग मोदी जी को जानते थे, अब मोदी जी को मानते थे। तो वैसे ही योगी आदित्यनाथ भी बोल सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अपने बलबूते, अपने जो नीति है, उनका जो काम करने का तरीका है, एक जो हार्डलाइनर हिंदुत्व का जो लाइन है उनका, उसको बहुत लोग ऑल ओवर इंडिया में लोग लाइक करते हैं, उनके फॉलोअर हैं, उस लेवल का फॉलोअर। आप बोल सकते हैं कि मोदी जी कहीं है, कोई बाकी बीजेपी में आज के टाइम में उनको टक्कर देने वाला कोई नहीं। इसीलिए वो देखेंगे जब भी उनको चुनाव का, जब कहीं भी चुनाव होता है, तो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से बाहर भी प्रचार करने के लिए भेजा जाता है। वो स्टार कैंपेनर होते हैं, और उनका जो मतलब, मैं पहले पीछे के चुनाव का देखेंगे तो जहां भी स्ट्राइक रेट रहा है, जहां भी वो चुनाव प्रचार करते हैं, वहां स्ट्राइक रेट ज्यादा होता है। तो ये योगी आदित्यनाथ के भाई है, साउथ में भी उनके जो बोल सकते हैं कि जब रैली करते हैं तो वहां भीड़ उमड़ जाता है। और मैं एक मानता हूं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर अब तो उनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी मिलने वाली है। तो इस हिसाब से देखा जाए, जो कि सूत्र बता रहे हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो भी कयास लगाया जा रहा था कि उनको शायद सीएम के पद से हटा दिया जाएगा, केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा, और पिछड़ी जाति होने की वजह से केशव प्रसाद मौर्य को उनको सीएम बना सकते, बीजेपी एक स्ट्रेटेजी में चेंज कर सकता है। लेकिन इसी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2019 में बहुत बड़ी जीत हासिल किया था बीजेपी ने। तो ये सब कहने की बातें होती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को फॉलोअर के और पिछड़ी अगड़ी की बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ को जो हार्डलाइनर हिंदू हैं, चाहे वो अगड़ी जाति में हो चाहे पिछड़ी जाति में हो, वो लोग बहुत उनको मानते हैं। उनको मतलब आउट ऑफ द स्टेट बोल सकते हैं, उनके फॉलोअर लोग हैं। तो ये जो सोचना ना, ये गलत है। ऐसे तो देखा जाए तो फिर मोदी जी जिस कास्ट के कम्युनिटी के हैं, तो वो लोग वोट नहीं देंगे, तो 2-2.5% पूरे इंडिया में। लेकिन फिर भी मोदी जी को आज लोग ऑल ओवर इंडिया में लोग लाइक करते हैं। आज इतने मतलब बोल सकते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, उनके फेस पे चुनाव लड़ा गया।
और पूरा एनडीए उनके फेस पे लड़ा, तो 293 सीट लाना कोई छोटा मोटा बात नहीं है। तो देखा जाए तो मैं ये बोल सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ को इस बार बताया जा रहा है कि पूरी टिकट वितरण से लेकर हर चीज की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के ऊपर होगी, और योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। उनके भाषण से ये लगा, और जो भी विरोधी थे, जैसे कि आपने देखा कि कुछ एमएलए लोगों ने इसका विरोध भी किया था कि इंटरफेयर करना चाहिए यूपी में केंद्र सरकार को। ये सब अपने अपने गुट के लोग होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। लेकिन देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ का मुझे लग रहा है कि आज के टाइम में बीजेपी उसको हटा के जोखिम नहीं उठा सकती। ये 2022 में सब कर रहे थे तो ऐसा बताया गया कि आरएसएस ने इंटरफेयर किया कि योगी आदित्यनाथ से आज कोई बढ़िया विकल्प आपके पास है क्या कि योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते हो? तो उस समय आरएसएस ने पूछा था कि आप योगी आदित्यनाथ के लेवल का कोई विकल्प बता दो जो कि योगी आदित्यनाथ के जो जगह को फिल कर सके। तो उस समय बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं था। आज भी कोई जवाब नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के जगह पे किसी को अगर कोई जगह फिल कर सकता है तो कोई नहीं। अगड़ी पिछड़ी कुछ सेटबैक हो सकता है, मिल सकता है। अब देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य को केवल उन्हीं की जाति की वोट मिलेगी, तो कहीं ना कहीं फेल हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि आरएसएस अभी भी जो भी खटपट चल रहा था, आरएसएस में इंटरफेयर किया। आपको पता ही है, मोहन भागवत अभी यूपी का गोरखपुर भी गए थे, भले ही मुलाकात नहीं हुई, लेकिन काफी चीजें पता चल जाती है। तो ये आज का खबर था कि मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ का फिर से जो एक बोल सकते हैं कि जो बीजेपी में टकराव उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो खत्म हो गया, उनके भाषण से लगा। अब पूरी जिम्मेदारी 2027 के चुनाव योगी आदित्यनाथ के कंधे पे है। ये है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में ऐसे ही। आज के अंत में इतना।